तो ये है इस वीडियो का पार्ट 2। आई होप आपको ये वाला पार्ट पिछली पार्ट से भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसमें मैंने आपको और अच्छी डिटेलिंग में समझाया है और भी ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करी है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए हमारी नेक्स्ट चीज आती है डेवलप योर स्किल्स, थर्ड थिंग। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इस टाइम पे अभी हम काम सीख रहे हैं, ठीक है, और हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, हमको यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है, नेक्स्ट में जो स्टेप आता है वो आता है कि हमको अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। देखिए क्या होता है, जब आप फ्रेशर होते हैं इस इंडस्ट्री में, सेकंड कॉम थर्ड कॉम में होते हैं, तो आपकी ड्यूटी जो होती है वो 8 to 10 आवर्स की ही होती है। ठीक है, शुरुआत में बिल्कुल, है ना, तो आपके पास टाइम बच जाता है उसमें। अब लेकिन आज के युवा, आज की जनरेशन क्या करती हैं भाई, अपने स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, है ना, वीडियोस देखे जा रहे हैं बकवास की, नॉलेजेबल भी नहीं, बकवास की। ठीक है, और जब आप फिर सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं आगे जाके, फिर आपको भाई रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होगा बताइए, आप कैसे बता सकते हैं, मैं तो बताऊंगा आपको। फिर रियलाइज होता है कि भाई उस टाइम पे अगर मैं वीडियोस और रील्स देखने की बजाय कंप्यूटर सीख लेता तो आज के टाइम में मुझको मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू डिजाइनिंग, फूड कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो ऐसे ऑफिशियल काम होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। फिर आपको भाई थोड़ा और रियलाइज होता है कि हम उस टाइम पे भाई लैंग्वेज भी सीख सकते थे, जिससे क्या होता हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाता, और हम अपने आप को जब हम सामने वाले पर्सन से और किसी अदर पर्सन से इंट्रोड्यूस करते तो और भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते थे, है ना, और अपन जो अपना मेन्यू है उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। मीन्स ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ हासिल करते हैं, ठीक है, सपोज आपने लैंग्वेज सीखी, तो लैंग्वेज सीखने से आपको ना स्पेशल फील होगा, यूनिक फील होगा, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब हमारी जो फोर्थ थिंग आती है वो होती है एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। देखिए अब हम समझते हैं भाई एक्सपीरियंस क्यों चाहिए। पहले तो देखिए एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए हमको क्योंकि ये बहुत स्किलफुल जॉब है, इसलिए हमको एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप कहेंगे भाई एक्सपीरियंस कैसे आता है, आपको भी पता है यार, आई थिंक ये तो आप इतने बड़े हो चुके हैं, एक्सपीरियंस कैसे आता है। ठीक है, टाइम के साथ आता है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से अलग अलग टाइप का जगह का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आपको साथ में एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, जैसे भी सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप और भी अच्छे से सीखते हैं और उनको समझते हैं। देखिए एक्सपीरियंस की बात हो गई है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए कई लोगों को मैंने देखा भी और उनके बारे में सुना भी है, और कई लोग मेरे जानने वाले भी हैं ऐसे। ठीक है, कुछ लोग हैं कि भाई कहते हैं, बताते हैं कि भाई हमारे पास जो है, हम खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट खाना बनता है हमेशा। ठीक है, और उनका बेस भी स्ट्रांग है बहुत, उनके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन थिंग इज उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, जो कि उतने बराबर है जितना ही उनका अच्छा खाना बनाना, ठीक है, आना चाहिए उनको, उतना ही बराबर है, उनको उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों, देखिए उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अगर वो कोई भी आगे जाके इंटरव्यू फेस करते हैं तो उसके पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, एकदम लाइक पीले पड़ जाते हैं ना कहते हैं ना हिंदी में, पीले पड़ गए, पसीना छूट गया, वो टाइप चीज़ें होती हैं ना। और वो लोग क्या होते हैं भाई, अपने जो गेस्ट हैं उनके सामने अपने मेन्यू को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और कभी कभार भाई ये भी होता है, आपने देखा होगा, या फिर जब आप कुकिंग करना शुरू करते हो, आई थिंक सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता था, जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं तो हमको एक ना माइंड में वो रहता है, हमको टेंशन रहता है, हमको स्ट्रेस रहता है भाई, भाई कोई गेस्ट की कंप्लेंट ना जाए। ठीक है, गेस्ट की कोई कंप्लेंट ना आ जाए, खाने में कुछ भूल चूक ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना कॉन्फिडेंस की वजह से होती है। मैंने बहुत सीखा है भाई इन जब से मैं कुकिंग करना सीखा हूँ, कि भाई जब पहले अपन करते थे, ठीक है, तो उस टाइम में ना हम रेसिपीज़ को बहुत डर डर के बनाते थे, उनको ट्राई करते थे जब, ठीक है, बहुत डर डर के कि भाई ये चीज़ इतनी डालनी है, ये बिल्कुल लाइक जो मेजरमेंट्स बताते थे शेफ़ उतना ही डालना। अब लेकिन क्या है, ये अपन ना बिल्कुल एकदम फ्री हैंड होके जब बहुत टेंशन बनाते थे उस टाइम पे, लेकिन अब इतना टाइम हो गया कुकिंग करते हुए, तो अपन को भी चीज़ों को बहुत सी जगह अंदाज़ा पड़ गया है। ठीक है, कितना क्या होता है, किसका कैसा फ्लेवर आना चाहिए, इसकी कितनी ज़रूरत है इसमें, चाहे उन्होंने कैसे भी बताया, पर अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने गेस्ट के टेस्ट के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और अपन एकदम फ्री माइंड होके एकदम आराम से मतलब उस डिश को प्रिपेयर करते हैं, एकदम भी टेंशन नहीं रहती, है ना। तो और यही चीज़ होती है एक्सपीरियंस के साथ, मतलब उस कॉन्फिडेंस के लिए ना एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। एक आपसे कह सकते हैं कि दोनों एक चीज़ें को रिलेटेड हैं एक तरीके से। वही चीज़ है कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस भी बहुत सारा ज़रूरी है। अब देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उन्होंने एक्सपीरियंस को तो बता दिया, वो क्या कर सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से आता है, कॉन्फिडेंस आता है जो हमारी वीकनेसेस हैं, जिससे हम डरते हैं, ठीक है, जिससे हम चीज़ों में नर्वस होते हैं, उनको फेस करने से। तो मतलब आप समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना बार बार इंटरव्यू देते रहें। ठीक है,
जब भी आपको मौका मिले आप इंटरव्यू दें। आपको यार ईशान भाई यार आप पागल हो क्या, बिल्कुल गधे हो क्या आप, हम बार बार जॉब चेंज करते रहे, मतलब हम एक जॉब पे स्टेबल ही ना होए, हम जॉब चेंज करते रहे, ले 1 महीने बाद एक इंटरव्यू, 1 महीने बाद एक इंटरव्यू, हमेशा जॉब चेंज करते रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं भाई देखो आप समझो, मैं ये नहीं चीज़ कह रहा, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू दें, मैं ये नहीं कह रहा आप जॉब चेंज करें। आप सपोज एक रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं बहुत अच्छे, ठीक है, आप लगे हुए हैं, अब सपोज आपको कॉल आता है कहीं से कि भाई अगर आप के पास जॉब नहीं है क्या, आप वैकेंट हैं क्या, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं क्या, या फिर आपको अपने कोई फ्रेंड या फिर कहीं से भी अपने सोर्स से पता लगता है कि भाई मेरे नियर बाई यहीं पे आसपास में एक जो है रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जॉब की आपको उनको चाहिए, ठीक है, वैकेंसी है और उनको जॉब चाहिए, इसके लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप जाइए और वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, अब मीन्स ट्राई कीजिए, अब ये नहीं कि एक ही जॉब बदलते रहिए, एक ही जॉब पे रहें, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है इंटरव्यू देने का अलग अलग, वहाँ पे आप जाइए और उनके सामने इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने से क्या होगा भाई, आपको जो वीकनेसेस हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, आपको पता लगेगा अपनी कमियों के बारे में, और फिर आप जो नेक्स्ट टाइम है उसको और इम्प्रूव करके दे पाएंगे अगला इंटरव्यू, ठीक है, मतलब बस आपको ट्रायल देना है इंटरव्यू का, ठीक है, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, आपको उसी जॉब में रहते हुए अपने जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देते रहना है। इससे क्या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, और जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएंगे और आप जब एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट का, बड़े 5 स्टार होटल का जो है आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप जो सारी वो कमियां थी ना, जैसे भाई इस इंटरव्यू में मेरी ये कमियां आई यार, इस इंटरव्यू में ये कमी हो गई, इस इंटरव्यू में ये कमी हो गई, तो इन तीनों कमियों को कंबाइन करके इन पे काम कर पे इनको इम्प्रूव करिए, इन पे इनकी से मास्टर होके जो 4th इंटरव्यू है बड़े रेस्टोरेंट का, बड़े होटल का, उसमें मैं इनको दिखाऊंगा, ठीक है, वीकनेसेस जो थी मेरी इनको मैं हासिल करूंगा, ठीक है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, उन पे विन करूंगा। इससे क्या होगा, वो आपका जो इंटरव्यू होगा सबसे बेस्ट इंटरव्यू होगा उन सब में से। और आप जो है जैसे हमारे जो वीकली जो कभी कभार हॉलीडेज मिलती हैं हमको, तो उसमें आप ओडीसी भी कर सकते हैं। अगर आपको देखो ओडीसी नहीं पता ना, तो भाई मैं आपके लिए और वीडियोस नहीं बनाऊंगा, जी हाँ, मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए और वीडियोस। क्यों? क्योंकि यार आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते ही नहीं हो, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, क्यों नहीं देखते हो आप? इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता हूँ, आपके लिए ग्राफिक्स लगाता हूँ, आपके लिए मैं राइट्स करता हूँ बढ़िया बढ़िया वर्ड्स थिंग्स, ठीक है, आपके लिए मैं सब जो चीज़ें होती हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उनको हाईलाइट भी करके देता हूँ, ग्राफिक्स लगाता हूँ, पिक्चर्स लगाता हूँ। तो जब भी आप नहीं देखते यार तो गलत बात है। मैंने एक परफॉर्मेंस की वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाइए उसमें ओडीसी का मीनिंग है, ओडीसी मीन्स आउटडोर कैटरिंग। जी हाँ, कैटरिंग जो हम काम करते हैं ना वही होता है आउटडोर कैटरिंग। तो इसमें आप जाइए, आप जब नई नई हमेशा, क्योंकि हर ओडीसी में अलग अलग टीम होती है, न्यू टीम होगी, न्यू हमारा मेन्यू होगा, न्यू हमारा जो है स्टाफ होगा, ठीक है, न्यू वैले वॉइस होंगे, वैले, है ना, तो ये नई चीज़ें होती हैं, तो अपन को हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता रहता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हाँ ओडीसी में एक और चीज़ है, आप लाइव फूड को प्रिपेयर करते हो। आपने देखा होगा कि भाई जो हम कहीं पे नो कैटरिंग होती है किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे सपोज कोई पास्ता मिल रहा है या पिज़्ज़ा मिल रहा है या कोई दाल वाल ऐसे है ना, तड़का लगाते हैं दाल में, तो लाइव प्रिपेयर करते हैं लोगों के सामने, तो उससे क्या, उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है।